हमेशा से इस देश में लोगों को डरा के, धमका के और सीबीआई और ईडी को तोता की तरह इस्तेमाल करके इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। आज हम लोग जिस तरीके से इस लोकतंत्र देश में लोकतंत्र को सीधा से कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं। जिस तरीके से इस देश में विपक्ष के खिलाफ पुलिसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मगर जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी लोकतंत्र की मंदिर में, पार्लियामेंट में जब लोगों की आवाज़ उठाते हैं, मजदूर, गरीब, लाचार, बेबस लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो उनको लोकसभा से निकाल दिया जाता है और उनके घर को भी छीन लिया जाता है। जब हमारे देश के नेता जो इस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब इस सरकार के खिलाफ और इस दमनकारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके ऊपर में कार्रवाई की जाती है। ये सरकार हमेशा से इस देश में लोगों को डरा के, धमका के और सीबीआई और ईडी को तोता की तरह इस्तेमाल करके इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप बताएं कि क्या आपका सीबीआई से क्या रिश्ता है? क्या इस लोकतंत्र में सीबीआई आजाद नहीं था? क्या इस देश में ईडी आजाद नहीं था? क्या इस देश में जितने भी जांच के लोग हैं सब आजाद नहीं थे? मगर आपने उनको गुलाम बना करके रख दिया, आपने ईडी को गुलाम बना करके रख दिया, आपने सीबीआई को गुलाम बना करके रख दिया। आपके हिसाब से जो लोग नहीं बोलते हैं, आपके हिसाब से जो पार्टियां नहीं चलती है, आप उनको जेल में डालने का काम करते हैं, आप उनके ऊपर में केस करने का काम करते हैं, आप नोटिस भेजने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप हमें बताएं कि इस देश में जिस देश में लोकतंत्र की मंदिर हो और जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मैं बिहार से आता हूं और पूरे फख्र से बोलता हूं कि बिहार पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी है। और उसी लोकतंत्र की जननी वाले देश में जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है, हमारे बीपीसी के अध्यक्ष को नोटिस भेजा जाता है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। हमारे सीएम साहब के बच्चे के ऊपर में जो निर्दोष है उनको नोटिस दिया जाता है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम इसके खिलाफ हैं और इस देश का युवा इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस देश में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जाए। हम आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक और अपने आखिरी ताकत तक इस लोकतंत्र को बचाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। जो भी मुमकिन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से मुमकिन होगा, हम उसे करेंगे। आज आप देख लीजिए, जितने भी पुलिसें हैं, जब इस देश के अंदर में रेप होता है, इस देश के अंदर में लोगों को दलित बोल के मार दिया जाता है, जब इस देश के अंदर में लोगों को छोटा जाति बोल के मार दिया जाता है, खटिया से बांध के मार दिया जाता है, गाड़ियों से बांध के मार दिया जाता है, उस टाइम इस देश की पुलिस और इस देश का बादशाह जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के जाने का वादा करता है, वो कहां सो जाती है? उनके आंख क्यों नहीं खुलते हैं? उनके कान क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों उनकी आंखें बंद हो जाती है? क्या इस देश को बचाने के लिए, क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का होना जरूरी नहीं है? अगर आप विपक्ष को कुचलने की कोशिश करते हैं, हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, मजदूरों, गरीबों और बेबस लोगों के सामने जाकर के उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी दुखड़ा सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में क्या परेशानी है, आपको क्या परेशानी है? तो उनको पकड़ करके उनको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मगर हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर में जुल्म और अत्याचार होने के बावजूद भी हमारे नेता डरे नहीं, हमारे नेता हटे नहीं, हमारे नेता भागे नहीं, हमारे नेता महाज के ऊपर में डटे रहे और लोकतंत्र की आवाज को मजबूती के साथ में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने घर को त्यागना पड़ा, घर को त्याग दिया। लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ी, उनको त्याग दिया। उनको लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को पप्पू बनाने का जो लोगों ने ढोंग किया उसे भी मंजूर किया, मगर हमेशा एक ही कोशिश की कि इस देश में लोकतंत्र को किस तरीके से बचाया जाए, इस देश में गरीब, मजदूर, यतीमों को किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए, इस देश में माइनॉरिटी को किस तरीके से उनका हक दिलाया जाए। उनके लिए जो भी संघर्ष किए, जिस तरीके से भी संघर्ष करने की कोशिश हुई, वो हर तरीके से संघर्ष कर को इस देश को बचाने की कोशिश की है। और हम लोग और उनके पार्टी का एक नेता इस चीज का वादा करता है कि हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें जो भी त्याग सहना पड़ेगा, हम त्याग सहने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी बलिदान देना पड़ेगा, हम हर बलिदान को देने
के लिए तैयार है, मगर हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी दम तक संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। हमारी पार्टी तो वो पार्टी है, जब इस देश को आज़ाद कराने का वक्त आया तो हमारी ही पार्टी थी जो सामने से फ्रंट से आकर के इस देश को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद किया। हमारी ही पार्टी सीबीआई जो है सरकारी संगठन है, सरकार के अंदर में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से खिलाफ काम करती है, जिस तरीके से पिछले 9 सालों में आजाद देश में, लोकतंत्र देश में और आजाद संस्थाओं को गुलाम बनाने की कोशिश की गई है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इस देश के लोकतंत्र पे एक धब्बा है कि आप विपक्ष के नेताओं को, आप माइनॉरिटी के लोगों को, जो कुचले दबे लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, उनकी आवाज़ को जब आप कुचलने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, जब वो आवाज़ उठती है, पूरी जोर से उठती है, तो आप उनको नोटिस भेज के आप उनको जेल में डालने की कोशिश करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे।